Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your history teacher, Ms. Farheen, and I welcome you all to your history class. My dear students, जैसा कि आप जानते हैं, in the last lecture of unit number 3 of your history books, we discussed about the Aryans. So quickly, tell me or revise the lecture with me. हमने last lecture में Aryans के बारे में पढ़ा था. Can anybody tell me who were the Aryans? Very good. They were a semi-nomadic warrior tribe, right? Okay. What was the reason that why Aryans came in India? Very good. So my dear students, वो इसलिए इंडिया में आए थे in search of fertile lands क्योंकि population उनकी rapidly increase हो रही थी and they wanted a region जहाँ पर उनको पानी वाली जगह मिले, साफ पानी भी मिले जिनसे वो अपने जानवरों को भी जो है वो पाल सके और इसके अलावा कल्टिवेशन या एग्रीकल्चर को भी अपना सके. सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम आर्यंस जो है उनके सोशल स्ट्रक्चर को डिटेल से पढ़ेंगे. लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एक पिरामिड बनाकर दिखाया था कि किस तरीके से आर्यंस जो है उनका सोशल स्ट्रक्चर बना हुआ है. सो आज के लेक्चर में हम इस सोशल स्ट्रक्चर को जरा डिटेल से पढ़ेंगे. सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड. सो व्हाट इज अ बेसिकली सोशल स्ट्रक्चर? सोशल स्ट्रक्चर एक ऐसी जो है आपकी सोसाइटी होती है जिसके अंदर मुख्तलिफ डिविजन्स होती हैं. तो किसी भी सिविलाइजेशन के अंदर उनका सोशल स्ट्रक्चर किस किस्म का होता है, क्या वो बराबरी की बुनियाद पर, इक्वालिटी की बुनियाद पर होता है या उसके अंदर सेवरल क्लासेस या कास्ट सिस्टम होता है. सो आर्यंस जो है इनका कास्ट सिस्टम वाला या एक पिरामिड वाला जो है वो सिस्टम था. ठीक है, बहुत सी पुरानी सिविलाइजेशंस में हमने ये पिरामिड सिस्टम पढ़ा है, लेकिन यहाँ इसको हम स्पेसिफिकली कास्ट सिस्टम कहेंगे जो कि आज तक इंडिया में जो है वो चला आ रहा है. सो इसको जरा अगर हम डिटेल से पढ़ें तो ये जो है जो आपको पिरामिड नजर आ रहा है, दिस इज बेसिकली दिस वाज द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ द आर्यंस. सो इनकी सोसाइटी जो है ये हायरार्किकल सिस्टम जो है उसके ऊपर डिपेंड करती थी और इसको कास्ट सिस्टम भी कहा जाता है. ये आज भी इंडिया में प्रैक्टिस होता है और उनकी 4 मेन कास्ट थी: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्रा. सो ब्राह्मण की अगर बात करें तो दीज वर द नोबल पीपल एंड द प्रीस्ट, यानी कि रिलीजियस पीपल, और जो नोबल पीपल अमीर लोग होते हैं, वेल्दी पीपल हैं, वो ब्राह्मण जो है टॉप ऑफ द कास्ट आते थे. उसके बाद आ जाते हैं क्षत्रियस जो कि वॉरियर्स होते थे या आर्मी से या डिफेंस से ताल्लुक रखते थे. देन केम द वेश्यास, द क्राफ्ट्समैन और द पेजेंट्स ऑफ द सोसाइटी, राइट. उसके बाद आ जाते हैं शूद्रास. शूद्रास जो थे ये स्लेव्स होते थे. सो अगर मैं आपको थोड़ा सा डिटेल से इस सिस्टम के बारे में पढ़ाऊं तो इस सिस्टम में जो ब्राह्मण्स थे इनको हेड या आपके फेस की जो है ये इसको बिल्कुल एक ह्यूमन बॉडी से जो है ये तशबीह दिया करते थे और कहते थे कि ये जो आपका हेड और आपका जो मुंह है ये बेसिकली ब्राह्मण्स हैं. और इसके अंदर प्रीस्ट आते थे जो कि मुंह से बोलकर बात करते थे और जिनकी कुछ से होती थी, यानी कि जिनकी बात का कुछ असर होता था. सो वो ब्राह्मण्स थे. सो performed religious rituals and studied the Vedas. अब वेदास क्या थे? बेसिकली इट वाज द रिलीजियस बुक ऑफ द या जो स्क्रिप्ट था, रिलीजियस स्क्रिप्ट था हिंदुइज्म का, वो उसको वेदास कहा जाते हैं. और दे ऑल्सो प्रोवाइडेड स्पिरिचुअल गाइडेंस एंड हेल्थ दी सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस इन द सोसाइटी. आफ्टर दैट आ जाते हैं क्षत्रियास और द वॉरियर्स एंड द रूलर्स. अब ये जो क्षत्रियास थे बेसिकली दे वर दी एब्डोमेन ऑफ द बॉडी, यानी कि जो हैंड्स है और जो बॉडी है इसको जो है वो क्षत्रिय कहते थे क्योंकि इसमें जरूरी यूजुअली फाइटर्स होते थे जो कि सोर्ड से लड़ा करते थे, तो इस वजह से इनको बॉडी का मिडिल पोर्शन जो है वो कहा जाता था. सो दे वर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्टिंग द सोसाइटी एंड अपहोल्डिंग द लॉ एंड ऑर्डर एंड हेल्ड पावर एंड इन्फ्लुएंस एज किंग्स एंड द वॉरियर्स. सो इनकी सोसाइटी में ये इंपॉर्टेंस थी. उसके बाद आ जाते हैं वैश्यास जो कि क्या थे? जो कि पेजेंट्स थे और क्या थे? They were also the craftsmen of the society, right? और they also used to work in the agricultural fields. और इनको टांगों से तशबीह दी जाती थी. ठीक है, तो आप देखें कि ये बॉडी किस तरीके से कंप्लीट होती जा रही है. Engage in trade, agriculture and commerce, essential to the economy and contribute significantly to the society. अब आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से टांगे इंपॉर्टेंट होती हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, ट्रेडिंग और मर्चेंट्स भी इसी जो है वो सोशल जो स्ट्रक्चर है उसके इसी पार्ट में शामिल थे, राइट. उसके बाद आ जाते हैं लास्ट में शूद्रास जो कि लेबर्स और सर्वेंट्स होते थे. मेनली ये सर्वेंट्स होते थे और इनको पैरों की
जो है वो अहमियत हासिल थी, ये पाँव थे बॉडी के. So the lowest part of the body performed manual labor and provided service to the other caste, considered the lowest caste facing the restriction and discrimination also. So इनकी caste system में equality बिल्कुल भी नहीं थी और इसके अलावा इसके अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो उनकी जो है किसी भी किस्म की कोई से नहीं होती थी, जिस तरह आप कास्ट में लोअर पार्ट में जाते थे. So my dear students, the rigid nature of the caste system. So it based on birth, जहां आप पैदा हो गए जिस कास्ट में आप उसी में रहेंगे, आप उससे एक्सेल नहीं कर सकते. इसका मतलब यह है कि लेट्स सपोज अगर कोई शख्स जो है वो शूद्रा कास्ट में पैदा हुआ है तो वो उससे एक्सेल नहीं कर सकता, वो उसी कास्ट में रहेगा. तो इट वॉज अ वेरी स्ट्रिक्ट कास्ट सिस्टम. उसके अलावा इंडिविजुअल्स वर बॉर्न इनटू द कास्ट एंड कुड नॉट चेंज इट, डिफाइन पीपल्स ऑक्यूपेशन, सोशल स्ट्रक्चर एंड रोल इन द सोसाइटी. इसके अलावा इनको सोसाइटी में भी ये वही काम करेंगे जो उस कास्ट से रिलेटेड था. लेट्स सपोज अगर कोई शख्स वेश्या सोशल स्ट्रक्चर में पैदा हुआ है और वो वॉरियर बनना चाहता है तो इट वाज अनएबल फॉर हिम टू अडॉप्ट दैट ऑक्यूपेशन. सो इस किस्म की बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस थी. उसके बाद आ जाता है द इम्पैक्ट ऑफ द कास्ट सिस्टम. सो द कास्ट सिस्टम लेफ्ट अ लास्टिंग मार्क ऑन इंडिया सोसाइटी, शेपिंग सोशल इंटरैक्शन एंड स्ट्रक्चर, एंड टू डेट दीज कास्ट सिस्टम्स आर प्रैक्टिस्ड इन इंडिया एंड द नेबरिंग कंट्रीज. So the conclusion of the Aryan's caste system is that कि ये बहुत ज़्यादा structured थी, बहुत ज़्यादा इसके अंदर restrictions थी और काफ़ी ज़्यादा strict भी थी. For practice, you can download this worksheet from the description box below this video, or you can get it in print form by your teacher. Pause the video and quickly finish the worksheet. I hope everybody has finished the worksheet. So my dear students, for your skill sheet, you will scan the QR code of skill 3.1 and you can have access to the skill sheet. And for your homework, you will write a paragraph explaining which caste had the most influence in Aryan society and why. और इसको आप body parts से भी जो है वो compare कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको explain किया. So my dear students, I hope you have enjoyed today's lesson. Stay safe. Thank you so much and Allah.